नमस्कार दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत इस समय प्रोजेक्ट डीडीआर के अंतर्गत आज हम एक ऐसे घर में आए हैं जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर से हम संबंध रखते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं जोशी जी। सबसे पहले भी अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन नारायण दत्त जोशी। अच्छा सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं विलेज मजूली, पोस्ट ऑफिस पहाड़पानी, पट्टी चौबेसी, जिला नैनीताल का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, जैसा कि मुझे जानकारी मिल पाई है कि आपके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका पहले नाम बता दीजिए। हाँ, मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय बद्रीदत्त जोशी, पुत्र स्वर्गीय मनोरथ जोशी। सर, उनके बारे में थोड़ा हमें बता दें, क्या कष्ट करें कि किस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया था। अब ऐसा है, जब मेरे पिताजी 59 में उनकी डेथ हो गई तो मेरी उम्र उस टाइम पर थी 11 साल। अच्छा, मुझे ज्यादा जानकारी तो है नहीं। जी जी। जब वो अपने दोस्तों को अपने जो संग्राम उन्होंने हिस्सा लिया उसमें क्या क्या किया, कुछ दिक्कतें जो बताते थे तो हम भी थोड़ा सा चाव से सुनते थे। जी बिल्कुल। तब वो बताया करते थे कि भाई मैं तो 1930 से ही इस स्वतंत्रता में लड़ाई में सक्रिय रहा जी, लेकिन हम बहुत भी पकड़े भी गए, छूट भी गए, मार भी खाई, फिर भी छूट गए, और हम 41 में जरा ढंग से पकड़े गए थे। अच्छा। तो हमको जेल भेज दिया गया। अच्छा। और 1 साल की सजा हुई। और हमको उस टाइम पर 20 रुपए जुर्माना भी हुआ। अच्छा, यानी पहली बार जो जेल जाने का सिलसिला है वो 1941 में हुआ है, वो भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत। अच्छा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आपने बताया था। हाँ। तो ये उस समय कहते हैं, जो जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में वे किससे प्रेरित हुए थे? अब ये तो हुए होंगे शायद, ये भी हमने सुना कि हमारे दादा भी सक्रिय थे। अच्छा, ठीक है कि नहीं? अच्छा, हाँ। लेकिन उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड तो उपलब्ध नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उन्हीं प्रेरणा से लेकर के साथ पिताजी गए होंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है कि नहीं? हाँ। तो लेकिन वो बताते थे कि भाई क्या क्या हमारे साथ हुआ है। अच्छा। 41 में तो हमको 10 महीने के लिए अंदर रखा, फिर 2 महीना पहले छोड़ दिया। अच्छा। हमने जुर्माना भर दिया था। ठीक 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 है। उसके बाद आकर के हमारा फिर वही जोश तो था ही, देश की आजादी की लड़ाई लड़े, हम फिर पकड़ेंगे। जी जी। फिर हमको जेल ठोक दिया। हाँ। 1 साल के लिए। अच्छा। और 40 रुपये जुर्माना पड़ गया। अच्छा। तो टोटल मेरे पिताजी को जो रिकॉर्ड के हिसाब से है वो 2 साल की सजा मिली और 60 रुपया जो है उनको जुर्माना हुआ है उस जबर। सर, जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि आपने बताया कि यहाँ पर आपके पिताजी को 2 बार जो है जेल की सजा हुई भाई। अच्छा, उस गांव के कुछ और लोगों को भी जेल की सजा हुई है या ऐसा कोई आंदोलन में हिस्सा लिया उन्होंने? हाँ, उनके साथ के बहुत थे। अच्छा। एक जीवानंद डूंगरा कोटी है, ढोली गांव के। अच्छा। वो तो खैर बाहर के गांव के हुए। जो हमारे गांव के 2 अन्य लोग हैं, हाँ, देवादर शर्मा और लोकमणि शर्मा जी, इनको मेरे पिताजी ही इस संग्राम में लेके गए। अच्छा, बहुत बड़ी बात। और उनको भी सजा हुई है। अच्छा। किसी को 10 महीने की हुई, किसी को 6 महीने की हुई, 10-10 रुपये जुर्माना भी हुआ। अच्छा, ठीक है कि नहीं? अच्छा। उसके बाद भी ये डोलिया गांव में भी रहे, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े में, वहां भी हमारी जमीन थी जी। कोकनियाड़ एक जगह है, वहाँ एक टीचर भी रहे हैं। अच्छा। प्राइमरी स्कूल में जी जी। और गोविंद वल्लभ पंत जी के भी साथ रहे, उनकी भी कहानियां सुनाया करते थे। अच्छा। अब हो सकता है कि इनका कहीं अल्मोड़े में भी कहीं रिकॉर्ड हो। अच्छा। अब वो तो हमको ज्ञान है नहीं, ना हमने पता करने की कोशिश की। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट तो हमने बड़ी उससे ढूंढ ढांट करके जरा इनका रिकॉर्ड निकाला। ठीक ठीक। अब उन्हीं की प्रेरणा से मैंने आर्मी ज्वाइन की। अच्छा। 65 की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, 71 में भी। अच्छा। और सियाचिन ग्लेशियर में भी, और भी अन्य एक्टिविटीज में मैंने 31 साल नौकरी की। अच्छा। ठीक है नहीं? वो भी भारतीय तोपखाने में रह करके। उन्हीं की प्रेरणा थी कि भाई हमने जिस चीज को आजाद कराया है, तुम्हारा काम है उसकी रक्षा करना। अच्छा सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि देखिए कि हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में, जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं, स्वर्गीय बद्रीदत्त जोशी जी के जो अभिलेख हैं उसमें इनका रिकॉर्ड है जो कि जिला कार्यालय में अंकित है। और सर कहते हैं इसके लिए आपने क्या क्या प्रयास किए हैं? नहीं, ये मुझे पता था। एक मेरे एक जीजाजी थे जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यार कोई एक वहाँ ये क्या नाम ब्लॉक में, उस टाइम पर हमारा ब्लॉक ओखलकांडा हुआ करता था जी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ ब्लॉक में कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम है, तो उसमें ये तुम्हारे पिताजी का भी है जी जी। और मैंने बोला भी ये रेफरेंस आपको कहाँ से मिला? हाँ। तो उन्होंने बोला कि जिला नैनीताल में एक लाल किताब करके है। अच्छा। उसके अंदर ये छपा हुआ है जी। तब मैं नैनीताल गया, मैंने उस बुक की भी फोटो स्टेट ली। अच्छा सर, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि एसडीएम धारी के द्वारा जो है आपके अभिलेखों का प्रमाणित किया गया है।
तो सर ये क्या इसमें कहते हैं इसके बाद कोई ऐसी गतिविधि से इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कोई सम्मान उस तरह से कोई आपके पिताजी को मिला है? नहीं, अब इसमें ऐसा था ना जी, क्योंकि जब ये हमने सीसी मार्ग बनाया पहाड़ पानी से कल्याणपुर अपने तोग तक, हाँ। तो उसका नामकरण जो है जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने मेरे पिताजी के नाम पर किया है। अच्छा, ठीक है कि तो लोक निर्माण विभाग ने एक पत्र भेजा डीएम नैनीताल को कि आप इनकी जो है जीवन परिचय ठीक है, हमें बना के भेजें। अच्छा। जिससे कि हम जो गेट में जो पत्थर लगेगा हाँ। उसमें हम इनका जीवन परिचय भी लिखेंगे। अच्छा, ठीक है नहीं, हाँ। जिससे कि उनका नाम हमेशा रहेगा और ये प्रेरणादायक भी होगा ये। अच्छा, तो उस टाइम पर एक जांच हुई होगी, हाँ तो जांच हुई तो उन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई, जी, पटवारी ने जा करके किया, डॉक्यूमेंट ढूंढे, मेरे से मांगे, मैंने भी जो भी मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने दिए। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की हम्म, वो एसडीएम धारी को भेजी। एसडीएम धारी ने उस रिपोर्ट को आगे डीएम नैनीताल को भेजा। ठीक है। डीएम नैनीताल महोदय ने उस रिपोर्ट को बना करके शासन को भेज दिया। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा कि जिस घर में वे रहते थे, क्योंकि वो घर एक पुण्य भूमि के रूप में रहा है, क्या आपकी पास उसकी कोई तस्वीर है? हाँ, उसको मैंने डेवलप किया है आजकल के हिसाब से, क्योंकि मेरे लिए तो वो मंदिर है हाँ, और उनकी स्मारक टाइप की है। हाँ। तो मैंने उसके लिए हाँ, ये एक घर बना रखा है कल्याणपुर में, उन्हीं का नाम पर है। अच्छा दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा इस घर को, जहां इनके पिताजी के द्वारा अपना संपूर्ण दायित्वों को निभाया गया, स्वतंत्र काम सेनानी के रूप में काम किया गया, वो घर यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार करते हुए इस घर को इन्होंने संभाला है। निश्चित रूप से यह पुण्य भूमि है। और हमारे साथ जोशी जी, आपने इतने समय इतने अच्छे तरीके से अपने पिताजी के जीवन के जो व्रत है उसको साझा किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद है कि आप एक मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए आपने भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया था अपने पिताजी के प्रेरणा से। तो निश्चित रूप से आपसे मुलाकात करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।